अंदाजा आप लगाएं कि यार मुझे सबसे बड़ी बात समझ नहीं आ रही है कि गोरे कोचेज क्यों, हम ये गोरी चमड़ी की गुलामी से कब निकलेंगे? कम से कम इंडिया से ये सीख लो। तक बाबर और कोच पक्के थे, आज पता चल रहा है कि अभी कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। पहले उसने सीधा सीधा इनकार कर दिया था और अब अगर देखा जाए ना तो गैरी क्रिस्टियन ने पीसीबी को बोला कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, और सोचते सोचते 10 दिन से ज्यादा हो गए, उसके बाद कोई जवाब उसका नहीं आया। पीसीबी गोरे कोचेज की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें, और वो पीसीबी को कहते हैं कि ठहरो, रुको जरा, हम आपको सोच के बताएंगे। और जब सोचने के लिए वो जाते हैं उसके बाद वो पीसीबी को जवाब ही नहीं देते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इश्तिहार बकायदा दे दिया है और उसके अंदर मुख्तलिफ शराइत लिखी है, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये है कि उस कोच को इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को समझने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। सबसे पहले वाटसन को जब ऑफर की गई कि भाई साहब हम आपको इतने करोड़ देंगे और आप जो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें, वाटसन ने अचानक जब पीएसएल खत्म हुआ यहां से अपना बोरी बिस्तर उठाया और वो जो है वो आईपीएल में चला गया। कोचेस के लिए इश्तिहार दिए जा रहे हैं, बाबर ने अपनी शराइत रखती हैं, पीसीबी कुछ कंफ्यूज नजर आ रहा है। कोचेस की बात करें तो कल तक ये खबर थी कि गैरी क्रिस्टियन और जेसन गेप्सी के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन फिर आज पीसीबी की वेबसाइट पर एक इश्तिहार का ज़ुहूर हुआ तो शकूक पैदा हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि जो गोरे कोचेज हैं उन्होंने पाकिस्तान का बॉयकॉट किया हुआ है। आपका सिस्टम ही इस तरह गंदा सिस्टम है, आपका फेवरेटिज्म का सिस्टम है। ये बातें सब करते हैं मेरिट, एब्सोल्युटली नॉनसेंस, देयर इज नो मेरिट। पहले पीसीबी इश्तिहार देता था ना जब, तो तब जो बहुत सारे गोरे कोचेज भी जो अप्लाई करते थे, अपने सीवीज भेजते थे, लेकिन अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है भाई। और जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं या बड़े कोचेज हैं वो इंडिया में आईपीएल की टीम्स के साथ लगे हुए हैं। दो पाकिस्तान में इशू चल रहे हैं और दोनों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खामोश है, एक कोच के मामले पर, एक कप्तान के मामले के ऊपर। और कोच के मामले के ऊपर भी थोड़ी वजाहत मैं आपको बता दूं कि रेड बॉल का अलग है, व्हाइट बॉल का अलग है, और ये समझ में मुझे इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि पहला इस तरह का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए इस समय पाकिस्तान बोर्ड प्रयासरत है और पाकिस्तान बोर्ड ने फैसला किया है कि वो गोरे कोच मंगाएगा पाकिस्तानियों को ट्रेन करने के लिए। और उसमें एक बड़ी जो डिमांड रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो ये रखी है कि कोच को अंग्रेजी बोलना अच्छे से आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंग्रेजी समझ में आती है या नहीं आती। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंग्रेजी के ऊपर सवाल उठते रहते हैं, इनका मजाक बनता रहता है, मेम बनते रहते हैं। वहीं जब इनका कोच बुलाया जा रहा है तो अंग्रेजी का टप्पा इन्हें चाहिए उस कोच के ऊपर। ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुधार होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने शायद ये कंफर्म कर लिया है कि कोई भी पाकिस्तानी या किसी और नेशनलिटी का कोच जो है पाकिस्तान को नहीं चाहिए। गोरी चमड़ी का इन्हें कोच चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तानी होगा कोई अच्छा क्रिकेट कोच बनने लायक, तो अगर उसे बेचारे को अंग्रेजी नहीं आती है तो भी उससे समस्या हो जाएगी, लेकिन अगर अंग्रेजी आती है तो भी उसे व्हाइट पेंट करके पीसीबी गोरे कोचेज की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें, और वो पीसीबी को कहते हैं कि ठहरो, रुको जरा, हम आपको सोच के बताएंगे। और जब सोचने के लिए वो जाते हैं उसके बाद वो पीसीबी को जवाब ही नहीं देते हैं। सबसे पहले वाटसन को जब ऑफर की गई कि भाई साहब हम आपको इतने करोड़ देंगे और आप जो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें, वाटसन ने अचानक जब पीएसएल खत्म हुआ यहां से अपना बोरी बिस्तर उठाया और वो जो है वो आईपीएल में चला गया। आईपीएल में वाटसन जो है जॉब कर रहा है भाई, और उससे ये फील हो गया कि यार यहां पर 4 करोड़ ये देंगे, सर खपाई होगी, पाकिस्तानी फैंस क्रिटिसाइज करेंगे, इससे अच्छा है कि आईपीएल में थोड़े टाइम में ज्यादा पैसे कमा लिए जाएं। और वो जो है वो पीसीबी को उसने डॉज करवा दिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद भी गैरी क्रिस्टियन जो है, आपको मालूम है कि वो जो है वो इंडिया की टीम के साथ 2011 में वर्ल्ड कप बंदे ने जीता हुआ है, और अभी अगर देखा जाए तो वो आईपीएल में जो है वो एक टीम की जो है कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो गैरी क्रिस्टियन के साथ भी पीसीबी ने पहले भी राब्ता किया था, पहले उसने सीधा सीधा इनकार कर दिया था। और अब अगर देखा जाए ना तो गैरी क्रिस्टियन ने पीसीबी को बोला कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, और सोचते सोचते 10 दिन से ज्यादा हो गए, उसके बाद कोई जवाब उसका नहीं आया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इश्तिहार बकायदा दे दिया है और उसके अंदर मुख्तलिफ शराइत लिखी है, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये है कि उस कोच को इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को समझने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब जो कंडीशन लिखी है कि इस कोच में ये खासियत होनी चाहिए, वहां पे इंग्लिश का भी है कि इंग्लिश फटाफट टाइप आनी चाहिए। अच्छा, उसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की कोच के लिए दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और लेवल 2 जो कोचिंग कोर्स है वो भी किया हो। और दूसरा ये है कि किसी इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या किसी भी फ्रेंचाइज लीग के साथ आप अटैच जरूर रहे हो। 5 साल का मैंने आपको बताया कि कोचिंग एक्सपीरियंस हो, और अगर इससे ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ऑफ कोर्स ये एक ऐड है जो कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आपको कोई भी जॉब के अंदर रखना है तो आपको ऐड देना जरूरी होता है, ये जस्ट उसके लिए है। अदरवाइज पाकिस्तान की जिन जिन कोचेज के साथ मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, उन्हीं को ही फाइनलाइज किया जाएगा। और सुनने में जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैरी क्रिस्टियन, गिलेस्पी के साथ मामला जो हैं वो करीब करीब पहुंच रहे हैं। और जो डेडलाइन दी है एप्लीकेशन देने की वो 15 अप्रैल है। याद रहे कि 18 अप्रैल को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा जो सीरीज है पाकिस्तान। हमारे यहाँ अजीब असूल है, पहले हम फैसला करते हैं
हमारी बदयांती ये है कि पहले हम फैसला करते हैं, पहले मामला तय करते हैं कि ये कोचेज या ये ओहदेदार होगा, उसके मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक इश्तिहार बनाते हैं। अब कहा गया है कि जो कोच पाकिस्तान का बनेगा उसका कम से कम लेवल 2 कोचिंग जो कोर्स है होना जरूरी है। यहां शहर जेसन गिलेस्पी की तरफ इशारा कर रहा है और ये कह रहे हैं कि किसी इंटरनेशनल टीम, किसी डोमेस्टिक या किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट में कम से कम 5 साल का तजर्बा होना जरूरी है। यहां पर गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी दोनों को पूरा किया जा रहा है कि जी ये तवक्कुआत पूरा उतरते हैं। बाकी कोच अगर किसी ने 4 साल का तजर्बा दिया है उसके ऊपर गौर नहीं किया जाएगा। ये एक बना बनाया मुकाओ इश्तिहार है और उसमें यह कि हमारा अजीब असूल है, मिसबाहुल हक को अगर हमने चीफ सिलेक्टर बनाना है, हेड कोच बनाना है, फिर कहते हैं कोई तजर्बे की लोड़ ही नहीं, जरा भी अच्छी दाढ़ी होवे, हंसदा होवे, आ जावे, बना देते हैं। जब मोहम्मद हफीज को बनाना हो तो ज़कात को आ जाओ, जरा ही आ जाए। तो ये सूरत हाल है। दो पाकिस्तान में इशू चल रहे हैं और दोनों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खामोश है। एक कोच के मामले पर, एक कप्तान के मामले के ऊपर। और कोच के मामले के ऊपर भी थोड़ी वजाहत मैं आपको बता दूं कि रेड बॉल का अलग है, व्हाइट बॉल का अलग है। और ये समझ में मुझे इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि पहला इस तरह का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में तो नहीं हुआ कि आपके टेस्ट टीम का कोच अलग हो और T20 या और वनडे का कोच अलग हो। तो साफ है अगर ऐसा है तो क्या कप्तान भी दोनों डिफरेंट होंगे। और दूसरा ये है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन और बाकी आपके स्पिनर्स जो हैं, खैर वो टेस्ट में तो अलग हैं। बाकी अब्दुल्ला शफीक हैं, वो व्हाइट बॉल भी खेलते हैं, लाइक वनडे में भी होते हैं। सौफ शकील हैं, वो भी वनडे में होते हैं। तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो दोनों टीमों में होते हैं। तो फिर एक कोच जो है जब रेड बॉल का आएगा वो उनको अपनी स्ट्रेटजी बताएगा, जो व्हाइट बॉल का आएगा वो अपनी बताएगा। तो थोड़ा सा खिचड़ी शायद ना बन जाए। आई डोंट नो कि पीसीबी का प्लान क्या है। ऑफकोर्स अभी तो एड की सूरत में है कि बोला गया है कि व्हाइट बॉल का अलग कोच होगा, रेड बॉल का अलग होगा। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोच बिजी हो तो दूसरा उसकी जगह पे आकर, या होगी तब भी दूसरे उसकी जगह पे आके थोड़ा मॉवन कोच के तौर पर काम कर सके। पड़ेगा, अन्यथा पीसीबी किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं कि उसे एज ए कोच एक्सेप्ट करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ समय पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये दिख रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर से सब कुछ गड़बड़ा चुका था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो भी कोच आता है वो बेचारा अपना टर्म पूरा नहीं कर पाता, वो छोड़ के ही भागता है और भागते भाग पीसीबी को वो गरिया के जाता है। और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से पीसीबी के कोच भागते हैं वो अपना पूरा सामान लेके भी नहीं जाते होंगे पाकिस्तान से। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे एक कोच को, मतलब उसे टिकाऊ कोच इन्हें चाहिए जो कि सस्ता भी हो, जिसे अंग्रेजी भी आती हो, वो सुंदर हो या ना हो लेकिन टिकाऊ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कोच टिकते नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए जिस तरीके की युक्ति अपना रहा है, अगर वो सिर्फ परफॉर्मेंस वाले या ऐसे कोच पर फोकस करे जो अच्छे से सिखा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा खिलाड़ी है वही अच्छा कोच बन सके। कोच और खिलाड़ी में जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर ये शायद पीसीबी को पता होगा, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो गेंदबाज हैं जेसन गिलेस्पी और दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व बल्लेबाज हैं गैरी कैस्टर्न, इन पदों के लिए वो मुझे लगता है कि अच्छे दावेदार साबित हो सकते हैं। लेकिन पीसीबी ने इसके लिए जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दी है उसके अनुसार 15 अप्रैल तक इसके लिए जो आवेदक है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपको भी पाकिस्तान बोर्ड के कोच के रूप में जॉब करनी है, या आपको लगता है कि बाजू में पड़ोस में अगर नौकरी मिल जाए, और अगर आपको अंग्रेजी आती है और आपका अगर रंग थोड़ा सा ठीक है, या फिर आप व्हाइट पेंट के साथ काम चला सकते हो, तो फिर आपको भी अप्लाई करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि क्या गोरे कोच पाकिस्तानियों को कुछ सिखा पाएंगे, या मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ने अपनी वो पंजाबी और उर्दू का जो हाइब्रिड इन्होंने दलिया बना रखा है वो उसे खिला के बिना चप्पल पहनाए ही भगा देंगे। अब क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।